जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई के एग्जाम होने में अब ज्यादा समय नहीं रहा है, परंतु अभी भी ज्यादातर विद्यार्थियों को गणित के विषय में समस्या हो रही है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने अमित वर्मा सर आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं 100 दिन का मैथ्स मास्टर बैच, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स को एक साथ कराया जाएगा, जिससे कि कम समय में आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी का भी गणित विषय में अच्छे नंबर आ सके। तो इसके लिए आज ही आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर मैथ मास्टर बैच ज्वाइन कीजिए और साथ ही आप अपने मैथ्स विषय को और बेहतरीन मजबूत कीजिए। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आयन यादव सर इस एग्जामपुर चैनल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे। मैं आज 12 बजे फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं और मुझे ऐसा लगा कि कुल मिला के आज की परिस्थिति में कुल मिला के मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेटेड करता रहूं, जिससे आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से कुल मिला के उत्तेजना, एनर्जी, जुनून, नशा जो भी मैं कह सकता हूं वो बना रहे, क्योंकि मेरा मानना है कि इस संसार में बिना नशा के कुछ हो नहीं सकता है। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में हो चाहे तेरे दिल में ही सही हो, कहीं भी आग इसे जलती रहनी चाहिए। तो आग तो हम लोग जलाएंगे, एग्जामपुर पर जब हम लोग आ चुके हैं तो आग जलेगी और हिंदुस्तान में कुल मिला के उस आग की लौ दिखेगी। एक क्रांति होगी इस एग्जामपुर चैनल से, क्योंकि आज एग्जामपुर की चैनल पर जो टीम काम करेगी वो बहुत ही सशक्त टीम है। मैं दावा कर सकता हूं कि आप लोग किसी भी तरीके से इस एग्जामपुर चैनल की जब पूरी टीम के साथ मिलेंगे, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के अपने आप में एक यूनिट टीम है। और स्वाभाविक रूप से मेरा एक जोश बढ़ जाता है जब मैं देखता हूं कि मेरे अगल बगल भी एक से एक टॉप क्लास की सुरमा है। तो मुझे कहते हैं कि मेरा अपने आप में किसी भी व्यक्तित्व का जोश अपने बढ़ना स्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से मेरा कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के आज इस एग्जामपुर चैनल से मैं आप लोगों को एक मोटिवेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूं और मैं आपसे एक प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि मैं ठीक 12 बजे हर संडे को आप लोगों को किसी ना किसी पर्सनालिटी के साथ मिला करूंगा। ठीक 12 बजे हर संडे को आप लोग ये नोट कर लीजिए कि आयन यादव इस एग्जामपुर चैनल से आपको ठीक 12 बजे किसी ना किसी पर्सनालिटी के साथ या हिंदुस्तान की किसी न किसी समसामयिक घटना के साथ निश्चित रूप से आपके साथ में जुड़ा करूंगा। ये मेरा आज वादा है और मेरा आज का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो विषय है कि अपने असंतोष को संकल्प में बदलो। इस दुनिया में कौन नहीं असंतुष्ट है, और इस दुनिया में अगर असंतुष्ट है तो असंतोष है, अगर क्रोध है मन में, तो क्या हम डिप्रेशन में चले जाएं? क्या हम निराशा में चले जाएं? यदि हम निराशा में और डिप्रेशन में चले जाएंगे तो दुनिया के अंधेरे में खो जाएंगे, दुनिया की गुमनामी में खो जाएंगे। लेकिन हमको डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमको अपने असंतोष या क्रोध जो निगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलना है और दुनिया में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस असंतोष को अपने रिजोल्यूशन यानी संकल्प में बदलना है। इस चीज को मैं लेकर आया हूं और मैंने अभी कहा कि आज मेरे मोटिवेशनल वीडियो का एक बहुत बड़ा विषय है कि अपने असंतोष को संकल्प में बदलो, क्योंकि दुनिया में इस समय की स्थिति यह है कि 99% लोग अपनी व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। असंतोष ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन असंतोष से इतिहास भी तो लिखा जाता है, क्योंकि जो असंतुष्ट होते हैं वो क्रांति करते हैं और जो क्रांति करते हैं वही इतिहास का निर्माण करते हैं, क्योंकि संघर्ष के बिना इतिहास हो नहीं सकता है। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बुद्ध को असंतोष नहीं हुआ था? यदि बुद्ध को और महावीर को अब सामाजिक व्यवस्था से, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं, वैदिक काल के धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास और पाखंड को जब हम पढ़ते हैं, तो उस धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था से बुद्ध को असंतोष हुआ, महावीर को असंतोष हुआ। अगर बुद्ध संतुष्ट हो गए होते, महावीर संतुष्ट हो गए होते, तो क्या दुनिया में जैनिज्म और बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ होता? क्या दुनिया में राइट ऑफ इक्वलिटी का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक फंड आया होता, एक कंसेप्ट आया होता? तो बुद्ध और महावीर जब असंतुष्ट हुए
तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष होने के कारण उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने करने के लिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नई क्रांति कर दी है और उसी क्रांति ने के एक इतिहास का निर्माण कर दिया है। मैं बार बार इन पर्सनैलिटियों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझिए कि आप ही असंतुष्ट नहीं हो। बुद्ध भी असंतुष्ट थे लेकिन बुद्ध ने इतिहास बनाया। महावीर भी असंतुष्ट थे लेकिन महावीर ने इतिहास बनाया। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं तो मैं कौटिल्य के पास आना चाहता हूं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य के पास आना चाहता हूं। कौटिल्य कुल मिला के कितना असंतोष है क्योंकि उत्तर पश्चिम से बड़े पैमाने पर भारत में यवनों का आक्रमण हो रहा है, भारत पर यवनों का आक्रमण हो रहा है। दूसरी बात, पाटलिपुत्र में जो नंद वंश का शासक घनानंद है वो अत्याचारी है और इस घनानंद ने कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र में जब ये चाणक्य पहुंचता है कि आप यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा करिए, लेकिन वहां अपमानित हो जाता है, कौटिल्य का अपमान होता है। तब कौटिल्य ने वहां पर अपने असंतोष और अपने क्रोध को संकल्प में बदला और उसने संकल्प लिया कि मैं घनानंद का विनाश करूंगा, मैं नंदों का विनाश करूंगा और एक अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उसको किसी भी कीमत पर अगर थोड़ा सा इस विषय को प्रश्न किया जाए, थोड़ा सा अगर इस विषय को मैं प्रश्न लेकर चलना चाहता हूं, अगर मान के चलिए कि अगर उसे असंतोष नहीं हुआ होता, आप समझिए यदि यवनों के आक्रमण से वो कुल मिला के असंतुष्ट हो गया होता तो स्वाभाविक रूप से इतिहास नहीं बना होता, लेकिन यवनों के आक्रमण से कौटिल्य असंतुष्ट में है। इसी प्रकार से घनानंद के अत्याचार से वो असंतोष में है और इसी असंतोष का परिणाम है कि कौटिल्य ने नंदों का विनाश भी कर दिया और अंततः अखंड भारत की परिकल्पना को साकार भी कर दिया। ये कैसे संभव हुआ, इस बात को मैं लेकर आना हूं कि क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने असंतोष के कारण क्रांति कर दी है, जिन्होंने असंतोष के कारण इतिहास रच दिया है। चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठानी ली है कामयाबी को अपना बनाने की तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि उसका इंतजाम होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा कुल मिला के आगे बढ़कर चलना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर अशोक के जीवन में कलिंग का युद्ध नहीं हुआ होता तो यह मानकर चलिए कि कलिंग के युद्ध के पश्चात क्या हुआ। अगर कलिंग का युद्ध नहीं होता तो अशोक का इतिहास भी अंधेरे में चला गया होता। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कलिंग का युद्ध होता है और कलिंग के विभत्स दृश्य को देखने के पश्चात अंततः अशोक का हृदय बदल जाता है। उसके मन में भी एक असंतोष है, उसके मन में भी एक कष्ट है, उसके मन में भी एक दर्द है, उसके मन में भी एक क्रोध है और उस असंतोष और क्रोध ने अंततः दुनिया में अहिंसा का पाठ उठाया, दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। जियो और जीने दो का फार्मूला कुन्ना के अशोक के धम्म से निकल कर आता है। तो ये क्या है, इतिहास बहुत से लोगों ने असंतोष में रहते हुए, क्रोध में रहते हुए ही पूरा किया है। मैं यह कहना चाहता हूं, मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आप भी किसी कारण से असंतुष्ट हैं, आप भी किसी कारण से दुखी हैं, आप भी किसी कारण से क्रोधित हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी इस ऊर्जा को अपनी ताकत बनाओ और ये प्रण करो कि हम भी किसी ना किसी कीमत पर कुल मिला के, जब हमारा कुल मिला के एग्जाम होगा, जब हमारी वैकेंसी आएगी तो मेरिट बनेगी तो हमसे ही बनेगी, आपकी पहचान बनाती है। मैं बार बार कहता रहता हूं यार, नाम से कहां पहचान बनता है। एक नाम से हजारों लोग घूम रहे हैं, गुमनामी में घूम रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी उसी दिन आपकी पहचान भी बन जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर शासन किया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर शासन किया तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुगलों ने जब हिंदुस्तान पर शासन किया तो अकबर के सामने हिंदुस्तान के सभी राजपूत राजाओं ने कुल मिला के अधीनता को स्वीकार कर लिया। सभी लोग उसके सामने संतुष्ट हो गए, लेकिन एक सिरमौर राजपूताना का है, मेवाड़ का है, जिसका नाम राणा प्रताप है। राणा प्रताप अकबर की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा, प्रण किया, अगर हिंदुस्तान का हर राजा भी भले अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन मेवाड़ मेरे जीते जी अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा। और अंततः राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, हल्दी घाटी के युद्ध का स्वागत किया। और आपको मालूम होना चाहिए, इस हल्दी घाटी के युद्ध में अंततः मुगलों को पीछे हटना पड़ता है। हमको गलत पढ़ाया गया कि मुगलों ने पराजित कर दिया, मुगल सेना को पीछे हटना पड़ता है। और अकबर को उसी दिन शिक्षा मिल गई कि मैं हिंदुस्तान के हर राजा को तो अपनी अधीनता में ले सकता हूं, लेकिन राणा प्रताप को अपनी अधीनता में नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार से राणा प्रताप के असंतोष ने एक भारत के अंदर इतिहास का निर्माण कर दिया। मैं औरंगजेब के पास आना चाहता हूं। यदि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति को हम पढ़ते हैं तो औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति का परिणाम है कि कहीं ना कहीं शिवाजी ने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया।
अगर औरंगजेब धार्मिक कट्टरता की नीति का पालन नहीं करता और शिवाजी असंतुष्ट नहीं हुए होते तो क्या मराठा राष्ट्र का निर्माण हुआ होता? बिल्कुल नहीं हुआ होता। लेकिन औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, औरंगजेब के मंदिरों को तोड़ने की नीति, इसके कारण से मराठों के मन में कष्ट है और अंततः शिवाजी जैसा एक योग्य नेतृत्व मिलता है और शिवाजी असंतुष्ट है कि इस व्यवस्था से मुझे लड़ना होगा और इसी असंतोष ने अंततः मराठा राष्ट्र का निर्माण करके रख दिया। ये कैसे हो पाया? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमको जीवन में कभी भी उदास नहीं होना है। कोई घटना अगर इवेंट्स हमारे जीवन में आ जाती है तो हम उदास नहीं होंगे, हम और अधिक शक्तिशाली होंगे, क्योंकि मेरा मानना है परमात्मा अगर आपको कष्ट दे रहा है तो आपको शक्तिशाली बनाने के लिए दे रहा है। अरे जीवन में कभी उदास नहीं होते, जीवन में कभी उदास नहीं होते, असफलता से कभी निराश नहीं होते। हाथ की लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आपको मालूम होना चाहिए कि जब औरंगजेब की धार्मिक विरोधी नीति, धार्मिक कट्टरता की नीति पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर हाहाकार मचा रही थी तो सिख गुरुओं ने सामना किया है। सिख गुरुओं ने तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर सामना किया औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति का, जिसके कारण से गुरु तेग बहादुर को कुल मिला के अंततः अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके शीश को मुगलों के द्वारा काट दिया जाता है और गुरु गोविंद सिंह जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। यह असंतोष का परिणाम है। आनंदपुर साहब के युद्ध में अंततः उनके दो पुत्रों को पकड़ा जाता है मुगलों के द्वारा, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाता है। लेकिन चमकौर का जो युद्ध है, आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं कभी चमकौर का युद्ध अलग से लेकर आऊंगा। और इस चमकौर के युद्ध में कुल मिला के अंततः गुरु गोविंद सिंह अपने मात्र 40 सैनिकों के साथ अंततः पूरी तरह से जो है एक भयानक युद्ध मुगलों से लड़ते हैं। और उन्होंने पर वहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहाऊं। इस तरह की बात गुरु गोविंद सिंह ने की और मैं कह सकता हूं कि यही गुरु गोविंद सिंह का असंतोष था जिसके कारण से एक सिख शक्ति का एक बहुत बड़ा उदय होता है, सिखों का एक बहुत बड़ा उदय हुआ और मुगलों का पतन हुआ। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आप असंतुष्ट किसी व्यवस्था से हैं तो डेफिनेटली ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं आपको उस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक इतिहास का निर्माण करना पड़ेगा। आज अगर आप अपने कुलना के स्वयं की स्थिति से कुलना के कमजोर हैं तो मजबूत करिए यार, क्योंकि दुनिया में हर चीज का विकल्प है, लेकिन संघर्ष का और परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। आप परिश्रम करें, आप संघर्ष करें, आप जुनून में रहें, आप नशे में रहें, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सफलता आपका वर्ण करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मान के चलना परिश्रम से ही सफलता मिलती है। किस्मत तो साहब जुए के दांव पे लगाया जाता है, ध्यान रखिए। ये जुआ खेलने वाले किस्मत का प्रयोग करते हैं, हम लोग तो परिश्रमी हैं, हम लोग तो पुरुषार्थी हैं, हम लोग कुल मिला के जुआ नहीं खेलते हैं महाराज, हम किस्मत के भरोसे नहीं चलते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे लगा कि कुछ ऐसी पर्सनैलिटियों को लेकर मैं आना चाहता हूं। हिंदुस्तान के अंदर कुलना के अंग्रेजों का शोषण जब बड़े पैमाने पर हुआ तो हिंदुस्तान के लोगों में भी एक बहुत बड़ा असंतोष था, जिसका परिणाम हमको 1857 की क्रांति के रूप में, क्रांति ही इतिहास का निर्माण करती है। इसीलिए मैंने अभी कहा कि 1857 की क्रांति के पीछे अंग्रेजों के शोषण का इतिहास था। आखिर रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास बन कैसे गया, जिनके बारे में कहा जाता था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आखिर ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्यों इतिहास बन गया? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट थी और अंततः उन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष करके कल मिला के एक इतिहास का निर्माण किया। मैं और थोड़ा आगे बात करना चाहता हूं। मैं जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगा तो मैं देश की आजादी के समीकरण को लेकर आऊंगा। हमें पढ़ाया जाता है कि देश की आजादी एक व्यक्ति विशेष के कारण होगी, और मैं ये कहता हूं कि उस व्यक्ति विशेष के कारण इस देश को आजादी नहीं मिली। देश को आजादी मिली तो क्रांतिकारियों के कारण मिली। इन क्रांतिकारियों की शहादत का परिणाम है जिसके कारण से देश को आजादी मिलेगी। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा, चाहे वो भगत सिंह की बात हो, राजगुरु की बात हो, सुखदेव की बात हो, बिस्मिल की बात हो, खुदराम बोस की बात हो, चापेकर बंधुओं की बात हो। आखिर ये है कौन? ये उस व्यवस्था से असंतुष्ट लोग हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे का वर्ण कर लिया,
जिन्होंने मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे का हंसते हंसते वर्ण किया, ये वो असंतुष्ट लोग थे जिन्होंने इतिहास रचा है। मैं उस 15 साल के खुदराम बोस के ऊपर आना चाहता हूं, जो 15 साल का लड़का है लेकिन बड़े प्रेम से उसने फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं कह सकता हूं उस दिन मेरी भारत माता का सीना गर्व से फूल गया, जिस दिन 15 साल का खुदराम फांसी के फंदे पर झूल गया। इस तरह के मैं कह सकता हूं देश की आजादी, कहीं ना कहीं देश को जो आजादी मिली इन्हीं शहीदों के शहादत के कारण मिली। ये आप मान के चलिए कि इन शहीदों की शहादत के कारण मिली है। किसी कुलना के सत्याग्रह और कुलना के अहिंसा की नीतियों से दुनिया में मैंने आज तक नहीं पढ़ा है कि किसी अहिंसा की नीति और सत्याग्रह की नीति से देश को या देश का पुनर्गठन हुआ है या देश को आजादी मिली है। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं, चाहे भगत सिंह की बात हो, चाहे राजगुरु की बात हो, चाहे सुखदेव की बात हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां की बात हो, चाहे राजेंद्र लाहिड़ी की बात हो, चाहे बिस्मिल की बात हो, आखिर ये कौन है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुलना के कहने के निश्चित रूप से एक असंतोष से उनका जन्म हुआ। इस अंग्रेजों की नीतियों के असंतोष का परिणाम है जिन्होंने क्रांति के मार्ग पर चलना स्वीकार कर लिया। क्या बिस्मिल साहब लिखा करते थे यार कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जीवन के अंतिम सांस तक मैं इस गीत को गाता रहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं ये कहना चाहता हूं इस तरह से जुनून और नशे के कारण मेरे देश को आजादी मिली है, इस असंतोष के कारण मेरे देश को आजादी मिली है। मैं ये कहना चाहता हूं अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आना चाहता हूं तो मैं दो पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। हमारे हिंदुस्तान के जो मिसाइल मैन थे जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं उस युग में पैदा हुआ जिस युग में एपीजे अब्दुल कलाम साहब पैदा हुए। मुझे इस बात का फक्र होता है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि वो देवदूत था जो बहुत गरीबी में जिया, जो बहुत ज्यादा गरीबी में उनका जीवन बीता, लेकिन वो भी अपनी व्यवस्था से असंतुष्ट जरूर थे, लेकिन वो निराशा में नहीं गए। स्टेशन पर पेपर बेचा करते थे, कॉलोनियों में घूमकर पेपर बेचा करते थे और पेपर बेचकर अंततः अपनी जीविका चलाते थे, क्योंकि उनके पिता मल्लाह थे, ज्यादा आमदनी नहीं हुआ करती थी। और आपको मालूम होना चाहिए जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका एडमिशन हुआ, पैसे नहीं थे फीस जमा करने के लिए। अपने बहन ने कुल मिलाकर अपने जेवर तक बेच दिए उनके पढ़ाई के लिए, तब उनको स्कॉलरशिप की परीक्षा क्रॉस करनी पड़ी। मैं कह सकता हूं भाई साहब, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत नीचे के तबके पर थे लेकिन उन्होंने आसमान को छुआ। उसी में हमारे कुलना के एक पुरुषार्थी व्यक्ति थे जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, जो कहा करते थे कि स्वप्न वह नहीं है जो सोने के बाद आए, स्वप्न तो वह है जो आपको सोने ही ना दे। क्या गजब की बात है महाराज। मैं कहना चाहता हूं अरे स्टेशन पर तो हजारों लोग पेपर बेचते हैं, क्या लाखों लोग पेपर बेचते हैं? क्या सब लोग मिसाइल मैन बन जाते हैं? नहीं, मिसाइल मैन बनने के लिए जुनून चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लो तुम। ये तुमको जो अपने आईएएस पीसीएस जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की कर रहे हो, चाहे पीसीएस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, दरोगा की कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, जिसकी कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, ये क्या है? ये इश्क तुमको हो गया है। हमारे यहां तो इश्क बता दिया गया कि फलाना के साथ पार्क में बैठोगे तो इश्क हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगा। इश्क का मतलब इबादत होता है, इश्क का मतलब पड़ोसन के साथ घूमना नहीं होता है, इश्क का मतलब इबादत होता है। सूफियों की खानका से ये निकला हुआ शब्द है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लो तुम, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर डूब के निकल गए उस पार तो वही स्वर्ग है। हमको बताया जाता है कि स्वर्ग ऊपर है, तुम्हारी ऐसी की तैसी ऊपर है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जिस दिन हम सफल हो जाएंगे वही स्वर्ग है, और जिस दिन कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे वही नरक है। इसीलिए स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। संसार को कैसा बनाना है ये तुम तय करोगे। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, मैं मिसाइल मैन के बाद एक व्यक्ति के पास जरूर आना चाहता हूं जो मेरे हृदय को हमेशा झकझोरते रहते हैं और जो कुल ना के हमारे सामने रहे, उनके पास मैं जाना जरूर चाहता हूं। और इस फोटो को आपको मैं दिखाना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आप जरा इनको देख लीजिए, जिनको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। जिन्हें माउंटेन मैन कहते हैं, जिनको दशरथ माझी कहा जाता है, ये बिहार के गया जिले के थे। यदि असंतोष अगर पैदा करना है तो ऐसा पैदा करो। ये दशरथ माझी हैं जिनको दुनिया माउंटेन मैन के नाम से कहती है। जब ये संघर्ष कर रहे थे ना तो इनके साथ कोई नहीं था, तब इनको कहा जाता था ये पगला है।
और ये पागल है, इस तरह के शब्द इनके बने, लेकिन आज दुनिया इनकी सफलता के पश्चात इनको माउंटेन मैन कहती है। इनके ऊपर पिक्चर बन रही है। क्या जिस दिन ये छेनी हथौड़ा घर से लेकर निकले थे उस दिन इनके ऊपर पिक्चर बन रही थी? नहीं बन रही थी, क्योंकि उस दिन उनके संघर्ष की शुरुआत थी। इसीलिए मैं कहता हूं, संघर्ष में व्यक्ति अकेला रहता है, लेकिन सफलता में लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कफन से नहीं होगी, अर्थी के पीछे का काफिला यह बयां करेगा कि रुतबा किसी हस्ती का है। इस बात को ध्यान रख लेना। यदि चाहते हो कि आपके काफिले के पीछे लाखों लोग जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना इतिहास तो बनाना ही होगा। यह मैं कहने के लिए आया हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दशरथ मांझी की बात कर लिया जाए। दशरथ मांझी एक गरीब परिवार के हैं, बिहार के गया जिले के हैं। और थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पत्नी, जिनका नाम फगना था, इस प्रकार से थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि इनको भोजन लेकर जाती हैं, लकड़ी काटते हैं, और ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ जो है आपस में जुड़ा हुआ था, एक विशाल पहाड़ है, और उस पहाड़ से गिरकर बेचारी मर जाती है। क्यों मर गई पहाड़ से गिरकर? क्योंकि उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका। क्यों नहीं ले जाया जा सका? क्योंकि पहाड़ के दूसरी तरफ इनका घर था, और पहाड़ के दूसरी तरफ कुल मिला के, पहाड़ के एक तरफ इनका घर था और दूसरी तरफ कुल मिला के हॉस्पिटल था। इस पहाड़ को घूमकर जाने में 55 किलोमीटर का समय लग जाता था। जब ये गिरकर पहाड़ से कुल मिला के लहूलुहान हो गई, इनको ले जाया जा रहा था, उतने में बीच में ही इनका कुल मिला के डेथ हो गया, इनकी पत्नी का। अंततः बड़े दुखी हुए कुल मिला के मैं कह सकता हूं दशरथ मांझी, और दशरथ मांझी को अपने पत्नी से बहुत अथाह प्रेम था, मैं कह सकता हूं। और उस प्रेम की मिसाल यह है कि इस पहाड़ के गुरूर को काटना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर इस पहाड़ को बीच में से काट दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता मिल जाएगा। जो 55 किलोमीटर का कुल मिला के सफर है वो 10 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई भी व्यक्ति आराम से कुल मिला के चला जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि छेनी और हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी निकल पड़े। पत्नी के मरने के पश्चात इनके मन में क्रोध है, इनके मन में एक असंतोष है, लेकिन ये घर पर नहीं बैठे, छेनी हथौड़ा लेकर इस पहाड़ के गुरूर को कुल मिला के खत्म करने के लिए निकल पड़े। एक ये भी प्रेम पत्नी के प्रति है, और एक शाहजहां का प्रेम भी पत्नी के प्रति है। जरा समझ लीजिएगा क्या हो रहा है। शाहजहां भी अपनी पत्नी के लिए कब्र बनवा रहा है, और यहां ये भी एक कुल मिला के कहीं न कहीं ये जो पति देव हैं, ये अपने हाथों से कुल मिला के एक पहाड़ को काटकर कहीं न कहीं निश्चित रूप से दुनिया के लिए एक रास्ता बनाने के लिए तैयार है। मैं थोड़ा समझिए, छेनी हथौड़ा का काम चालू हो जाता। अकेले बेचारे तैयार होते हैं, गांव के किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, परिवार के लोगों ने बाद में साथ छोड़ दिया, सभी इनको पागल कहने लगे। और 22 वर्षों की साधना, ध्यान रखिएगा, ताजमहल भी 22 वर्षों में बना था, ये पहाड़ भी 22 वर्षों में कटा था। जहां ताजमहल को बनाने में हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, आज भी कुल मिला के राजस्थान की जो बेड़िया जनजाति है उसका प्रमाण है। ताजमहल को बनाने में जितने लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था, हजारों लोग कुल मिला के काम करते हुए मर गए थे। एक अपनी पत्नी के स्वार्थ रूपी कब्र को बनाने के लिए शाहजहां ने हजारों लाखों लोगों को आहुति दे दी। वहीं पर दशरथ मांझी ने अपने पत्नी का प्रेम का कुल मिला के इतनी बड़ी श्रद्धांजलि दी जिससे हजारों लाखों लोगों को लाभ मिला। मैं कह सकता हूं कि दशरथ मांझी का औरा इस दुनिया में सबसे बड़ा है, वो ईश्वरीय अवतार था। 22 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात अंततः दशरथ मांझी ने इस पहाड़ के गुरूर को काटकर 55 किलोमीटर के सफर को 10 किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया, और 10 गांवों को कुल मिला के इस रास्ते से जाने का सफर प्रशस्त कर दिया। यह क्या परिणाम था? यह असंतोष का परिणाम है। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में भी असंतोष है तो आप भी दशरथ मांझी बन जाओ। आपके जीवन में असंतोष है तो आप भी बुद्ध महावीर बन जाओ। आपके जीवन में असंतोष है तो विवेकानंद की तरह संघर्ष के मार्ग पर चल जाओ। आपके जीवन में असंतोष है तो यार कुछ कर गुजर जाओ, क्योंकि जिंदगी में कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि जिंदगी में जीना इतना आसान नहीं है। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, आप लोग जिस फील्ड में भी हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक इतिहास बना दीजिए। आप सर्विस में हैं, एक इतिहास बना दीजिए। आप एक बिजनेस में हैं, एक इतिहास बना दीजिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं की पूजा करती है जो इतिहास का निर्माण करते हैं। इसी बात को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं आशा करता हूं कि मेरे इस मोटिवेशनल वीडियोस ने आपके हृदय को छुआ होगा। मैं हर संडे को 12 बजे इसी प्रकार से कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आंखों में मंजिल है, गिरेंगे और चलते रहेंगे। अरे हवाओं में क्या दम है, चिराग तूफानों में भी जलते रहेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि आंखों में सितारों को छुपा कर रखना,
आंखों में सितारों को छुपा कर रखना, फिर कोई लंबी रात होगी। मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हूं मैं, फिर अगले संडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को झुककर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जानते यूपीएसआई के एग्जाम होने में अब ज्यादा समय नहीं रहा है, परंतु अभी भी ज्यादातर विद्यार्थियों को गणित के विषय में समस्या हो रही है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने अमित वर्मा सर आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं 100 दिन का मैथ्स मास्टर बैच, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स को एक साथ कराया जाएगा, जिससे कि कम समय में आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी का भी गणित विषय में अच्छे नंबर आ सके। तो इसके लिए आज ही आप एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर मैथ मास्टर बैच ज्वाइन कीजिए और साथ ही आप अपने मैथ्स विषय को और बेहतरीन मजबूत कीजिए। धन्यवाद।